गाइस हम हिंदी साहित्य को कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो यह है विद्यापति की। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज राजू को सर्वथा प्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है ये है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने सर्वथा प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो राहुल वेल है रोडा कपि, कुमार रासो दलपति विजय और चंद्रबाला रास आसु की योगचर्या डोमिम्बा। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो यह है अवध भाषा की रचना। आदिकाल में किस कवि ने अवध भाषा में रचना की है? तो ये की है अब्दुल रहमान ने। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वीरगाथा काल के नाम से। निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। तो सरहपा, गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोमभद्र, सूरी। आला किस ऋतु में गाया जाता है? तो ये गाया जाता है वर्षा ऋतु में। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाताओं के नाम से कुमार रासो दलपत विजय, परमाल रासो जगनीक, बीसल देव रासो नरपतिलाल, पृथ्वीराज रासो चंदर बरदाई। बीसल सदैव रासो अब्दुल रहमान की रचना है। नहीं राजपदे। कुमार रासो 9वीं शताब्दी दलपत विजय, परमाल रासो आलाखंड के नाम से जाना जाता है 1230 ईस्वी में जगने की। बीसल देव रासो 1155 ईस्वी, नरपतिलाल पृथ्वीराज रासो 1192 ईस्वी, चंदर बरदाई संदेश रासक 12 से 13वीं शताब्दी अब्दुल रहमान। किस रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है? तो ये बौद्ध सिद्ध साहित्यों की रचनाओं को संतों की। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो विजय पाल रासो नल सिंह अपभ्रंश भाषा, चर्या गीत को सरपराह संधा भाषा, कीर्ति लता विद्यापति अवहट, खुसरो की पहली अमीर खुसरो हिंदवी, पदावली विद्यापति मैथिली भाषा। 12 बसलो कुकुर जीवे और 13 लोजियार बरस और 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की है? ये परमाल रासो की है। आदिकाल साहित्य में 20 रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ये किया गया है डिंगल। शब्दानुशासन के लेखक हैं तो ये है हेमचंद्र। खालिक बारी किसकी रचना है? तो ये है अमीर खुसरो की। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो ये चंद्र संधर्मा सर्कुलेरी ने कहा था। इनमें से कौन सा युग्म संगत है? तो ये है बीसल देव रासो नरपति नाल। रावल वेल किसकी रचना है? तो यह रोडा कवि की। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायल से किसे में मानी है? तो ये मानी है रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये है भरतेश्वर बाहुबली, स्थूल भद्रास, नेमिनाथराज, संगीत रत्नाकर। पहुंचरो किसकी रचना है? तो यह स्वयंभू की रचना है। निम्नलिखित रचनाओं के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो ज्योतिश्वर रत्नाकर 14वीं सती ज्योतिश्वर ठाकुर, उक्त व्यक्ति पकड़र 12वीं सती दामोदर भट्ट। यह एक व्याकरण रचना है। बीसल देव रासो 1155 ईस्वी, रालपतिलाल रावलेल 10वीं सती रोडा रोड, कुमार रासो 9वीं शताब्दी दलपति विजय। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो ये 10वीं शताब्दी के कवि थे। दोहा कोश किसकी रचना है? तो ये रचना है सरहपा की।
रचनाकाल की दृष्टि निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। कुवलय यममाला कथा 778 ईस्वी उद्योत तंसूरी रावल्ले बेल 7वीं शताब्दी रोडा कवि उक्त व्यक्ति पकड़ 12वीं शताब्दी दामोदर शर्मा वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी ज्योतिश्वर ठाकुर। निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो स्वयंभू है पौम चरई, महापुराण पुष्पदंत, संदेश रासक अब्दुल रहमान, चर्यापद सप्रपा राउलवेल रोडा कपि। सरहपा का शब्द निम्न में से किससे है? तो यह है सिद्ध साहित्य से। अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। कोई टूटी हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।